आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 12 आर्ट के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं राजपूत, मुगल, पाल और मौर्य। किसके शासन में लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी हमको ये बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में पाल शासकों के काल में जो है लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी। लघु चित्रों में थे तालपत्र तथा बाद में कागज पर जो लघु चित्रकारी की जाती थी, इसका प्रचलन उसी समय बढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। ऑप्शन दिए गए हैं कागज पर, तालपत्र पर, कांच पर और ऑप्शन डी है वस्त्र पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम जो लघु चित्र थे वो तालपत्र पर बनाए गए थे, उसके बाद फिर कागज वगैरह ऐसे सब हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी थी। ऑप्शन है कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर और ऑप्शन डी है लकड़ी के पट्टों पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तालपत्र पर। नेक्स्ट देखते हैं, पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ था। ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली और ऑप्शन डी है राजपूत शैली। किस शैली में इसका प्रारंभ हुआ हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल शैली में जो है पोथी चित्रण का प्रथम आरंभ हुआ था। अगर हम पाल शैली की बात करें तो ये एक प्रमुख भारतीय चित्रकला की शैली है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है इसे बंगाल के पाल वंश के जो शासक थे, धर्मपाल और देवपाल, इनके शासन काल में ये विशेष रूप से विकसित हुई थी और इस कला का नाम है पाल शैली। नेक्स्ट देखते हैं, पाल पोथी चित्रों का विषय है। ऑप्शन दिए गए हैं पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र और ऑप्शन डी दिया गया है आपको चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जीवन चरित्र जो है पाल पोथियों के चित्रों का प्रमुख विषय था। इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र और उसके साथ साथ जैसे बौद्ध तीर्थ और उनकी जातक कथाएं, उनके ग्रंथ, इन सब का वर्णन किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र, पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली और कागड़ा शैली। तो इसका राइट आंसर होगा पाल शैली, ऑप्शन बी। फिर देखते हैं, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पर आधारित थे ये बताना है। हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर और ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म पर। नेक्स्ट देखते हैं, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की और बंगाल की। किस प्रदेश की है हमको ये बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल चित्रकला जो है वो बंगाल की है। वैसे तो ये चित्रकला जो है बंगाल, बिहार, नेपाल सभी जगह लिखी गई है, लेकिन इसके अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये बंगाल से हुई थी, उसके बाद ये बिहार और नेपाल में पहुंची थी। नेक्स्ट देखते हैं, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं मिट्टी के पात्रों पर, तालपत्रों पर, ऑप्शन सी है कपड़े पर और ऑप्शन डी है दीवार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तालपत्रों पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने थे। तालपत्र पर, कागज पर और चर्म पर और ऑप्शन डी है वस्त्र पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रंथ थे वो तालपत्र पर बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। पाल, गुप्त, जैन और हिंदू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पाल राजवंश ने जो है इसका निर्माण कराया था। फिर देखते हैं, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको अयोध्या, जौनपुर, गुजरात, इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जौनपुर। अगर हम इसकी बात करें तो जौनपुर के जो बादशाह थे हुसैन शाह शर्की, इनके शासनकाल में ये चित्रित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा थी
वो किस काल से आरंभ हुई थी? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल से, और ऑप्शन डी है प्रागैतिहासिक काल से। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु चित्रकला जो थी उसकी परंपरा पूर्व मध्य काल मतलब प्राकृतिक से आरंभ हुई थी और सर्वप्रथम यह तालपत्रों पर लिखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर, दीवार पर, कैनवास पर और बोर्ड पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल शैली के अंतर्गत जो थी वो सभी चित्र जो हैं पहले तो तालपत्र बाद में कागज पर बनाए गए थे, लेकिन इस शैली के जो स्फुट चित्र प्राप्त हुए थे वो सभी चित्र जो हैं हमको पोथियों पर प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं तीर्थकार और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक और मानव। तो इनका जो प्रमुख विषय है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तीर्थकार और उनकी जो जीवनी थी वो इनके चित्रों का प्रमुख विषय था। नेक्स्ट देखते हैं, सीतनवासल के गुफा मंडप जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे नदियों के नाम दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको घाघरा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। किस नदी के तट पर है ये बताना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये कृष्णा नदी के तट पर है। अगर हम बात करें कि इसके एग्जैक्ट प्लेस की, तो ये जो गुफा है वो मंडप तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट जो है कृष्णा नदी वहाँ स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सीतनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। किस धर्म से इसका संबंध है ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीतनवासल जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काट करके बनाया गया है और जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सीतनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू, बौद्ध, जैन और वैष्णव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जैन धर्म। उसके बाद है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग जो है वो चित्रित किया गया है? ऐसा किस शैली में किया गया है हमको ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन चित्र शैली में जो है मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग को चित्रित किया गया है। अगर इसमें बात करें कि ये चित्रकला कैसी है, तो इसका नमूना जो है वो जैन ग्रंथों के ऊपर लगी जो हुई दीप्तियाँ होती है या लकड़ी की पट्टियाँ उन पर भी मिलती है। इसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से त्रिभाव व्यक्ति या आँखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए थे। यहाँ जो है यही हमें देखने को मिलता है कि इसमें मनुष्य के चेहरे का जो मतलब ये कहा जाए बहुत ज़्यादा भाग 3/4 भाग जो है वो चित्रित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सीतनवासल गुफा जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीतनवासल जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए थे? पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, जैन शैली में और ऑप्शन डी है पहाड़ी शैली में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जैन शैली, क्योंकि कल्पसूत्र नामक जो जैन ग्रंथ है उसमें जो तीर्थकार थे जैसे महावीर स्वामी इत्यादि के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, इसी को हम कल्पसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है ये बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र, सीतनवासल गुहा चित्र और ऑप्शन डी है बादामी गुहा चित्र। तो ऑप्शन सी जो है वो असंबद्ध है। कैसे असंबद्ध है ये देख लेते हैं। तो क्योंकि सीतनवासल जो गुहा चित्र है वो विकल्प जो है अन्य तीनों जो आपको दिए गए हैं गुहा चित्र उनसे असंबद्ध है, क्योंकि सीतनवासल जो है एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दिया गया जो 3 गुफा है वहाँ गुफाओं की संख्या अधिक है मंदिरों की तुलना में। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी?
बौद्ध धर्म की, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म की, फिर है हिंदू धर्म की और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गीत गोविंद। और अगर हम कल्पसूत्र की बात करें तो ये जैन धर्म की रचना थी। अगर उसमें हम गीत गोविंद की बात करें तो ये एक काव्य रचना है जिसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद, इन सब का वर्णन किया गया है इसमें। और वहीं अगर गीत गोविंद की बात करें तो इनमें जो है ये जो रचनाएं हैं उसमें जैन शैली और अपभ्रंश शैली जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्त्रोत बताएं। स्त्रोत बताना है हम, ऑप्शन दिए गए हैं पंचदशी धम्मपद, ऑप्शन सी जो दिया गया है वो कामसूत्र है और ऑप्शन डी जो है वो कल्पसूत्र है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। जैसे कि गीत गोविंद और कल्पसूत्र है, इसमें हम देखें तो इसमें सचित्र रचनाएं जो हैं वो जैन शैली और अपभ्रंश शैली के उदाहरण है, जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा। नेक्स्ट देखते हैं पाल शैली के संरक्षक कौन थे। चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक और ऑप्शन डी है चोल शासक। तो ऑप्शन बी जो दिया गया है पाल शासक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल शैली के जो संरक्षक थे वो पाल शासक थे। थैंक यू।